वेलकम टू मार्ट्स ऑफ क्लासेस। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे समास। समास एग्ज़ाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और हमने बता दिया आपको कैसे पूछा जाता है समास। ठीक है, आइए बढ़िया से देखते हैं कि क्या होता है समास। ठीक है, आइए। तो समास का शाब्दिक अर्थ, जो समास शब्द का अर्थ होता है, वो होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, लघु करना। ठीक है, जैसे जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जैसे घन के समान श्याम, घन श्याम। ठीक है, कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक, ये क्या है? समास। लेकिन बच्चों, आपके जो सिलेबस है, जो 2023 में जो आप पेपर देंगे, जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ द्विगु समास और द्वंद्व समास यही पढ़ना है बच्चों। ठीक है ना? हाँ, द्विगु समास और द्वंद्व समास ही पढ़ना है। ठीक, आइए बढ़िया से, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आया हूँ। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और अच्छे से जो है मेरे साथ पढ़िए, लिखिए। ठीक है, तो द्विगु समास में जो उत्तर पद होता है, यानी बाद का जो पद होता है, वो प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है। देखो, चौराहा, नवरत्न, त्रिफला, सब में गिनती है कि नहीं? आप गिनती ऐसे पहचान जाएंगे आप। द्विगु, गु से क्या हो गया? गुड़ा। गु से क्या हो गया? गुड़ा। तो गुड़ा कित में होती है? गिनती में होती है। तो ऐसे जान लेंगे द्विगु समास संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, नवरत्न, चारपाई, सप्त सिंधु, अष्टग्राह, ना, त्रिफला, बारहमासी, त्रिकोण, पंचपात्र, ऐसे करके है। ठीक है, आइए, ये समास है, हम समस्त पद है, इसका हमको समास विग्रह करना है। जैसे चौराहा, तो बताइए, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। आप लोग बोल बोल बताइए बच्चों, बोलिए क्या होगा? नवरत्न, बताइए क्या होगा नवरत्न का? नौ रत्नों का, नौ रत्नों का समूह। समूह कहिए, चाहे समाहार भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। त्रिफला, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। ठीक, चार पाई, आप लोग बताइए क्या होगा चार पाई का? चार, चार पावों, पावों का समूह, समूह। सप्त सिंधु, सिंधु में समुद्र, सात, सात समुद्रों का समूह, सात समुद्रों का, चार पाई सप्त से सात समुद्रों का समूह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सप्त सिंधु, मैंने स्टार लगा दिया है। चौराहा भी पूछा गया है एग्जाम में, वैसे नियर अबाउट सभी पूछे गए हैं, मैं वही वही क्वेश्चन लेके ही आया हूँ। अष्टग्रह, अष्टग्रह, बताइए आप लोग क्या होगा अष्टग्रह का? आठ ग्रहों का समाहार, या फिर अष्ट ग्रहों का, ग्रहों का, अष्ट ग्रहों का समूह। जैसे सप्ताह, सात दिनों का समूह, सात दिनों का समूह। ठीक है, चलिए, 12 मासा, आप लोग बताइए 12 महीनों का, 12 महीनों का, महीनों का समूह। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग कर लेंगे एग्जाम में, बहुत आराम से कर लेंगे। ऐसे देगा, आप समास विग्रह कर लेंगे। ठीक है, कैसे देगा एग्जाम में? एग्जाम में देगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह दे दिए कीजिए। तो ऐसे दे देगा चौराहा, त्रिकोण, दोपहर, दोपहर दे देगा दो पहरों का समूह। ठीक है, कर लेंगे ना। जैसे 12 मासा हो गया। ठीक, अब आता है 12 मासा के बाद त्रिकोण। त्रिकोण क्या होगा? तीन, तीन कोणों, कोणों का समूह। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। ठीक है, जैसे नवग्रह, नवग्रह, तो बताइए क्या होगा? नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह।
बार बार अगर ऐसे मेरे साथ लिखते रहेंगे, आप लोग करते रहेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे करते हैं आप सबके लिए। देखिए क्या है आपके लिए सबसे ऊपर वाला, सप्तर्षि। सप्तर्षि बताइए, 7 ऋषियों का समूह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में हर बार। 7 ऋषियों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, खटकोण षटकोण, 6 कोणों का समूह, दोराहा, 2 राहों का समूह। दोराहा का क्या हो जाएगा, 2 राहों का समूह, 2 राहों का समूह। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे। अब आपका एक और समास है, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व। सबसे पहले द्वंद्व लिखना सीखिए बच्चों। जो द्वंद्व लिखा जाता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है। जो शुद्ध रूप होता है द्वंद्व लिखने का, ऐसे होता है। द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, देखिए, ये द्वंद्व यहाँ और यहाँ भी हुआ रहेगा, द्वंद्व। ठीक ना, द्वंद्व, द्वंद्व समास। तो बच्चों द्वंद्व समास क्या होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कुछ नहीं, आप ऐसे ट्रिक से समझिए कि बीच में आपको पड़ी लकीर दिखी जाएगी। ठीक है, अधिकतर आपको पड़ी लकीर बीच में, जैसे अब आए खरा खोटा, कैसे करेंगे, खरा या खोटा, खरा या खोटा, खरा या खोटा, ऐसे इसका समास विग्रह कर देंगे। चलो बताओ, पाप पुण्य का समास विग्रह क्या होगा, आप बताइए। पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। जल थल का बताइए, जल और थल, जल और थल, जल और थल। अन्न जल का बताइए, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल। ठीक ना, अन्न और जल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। ऐसे हानि लाभ, तो हानि और लाभ, हानि और लाभ। हानि या लाभ हो जाएगा, या फिर हानि और लाभ, एक ही चीज है। नदी नाले, नदी और नाले, नदी और नाले। उम्मीद करते हैं आप सभी ऐसे ही उत्थान पतन, नदी और नाले, उत्थान पतन। तो बताइए, उत्थान पतन वाला आप लोग कर लेंगे। माता पिता, माता और पिता, उत्थान पतन, उत्थान और पतन। ठीक है, देश विदेश, देश और विदेश। आचार विचार, आचार और विचार। आना जाना, आना और जाना। राम कृष्ण, राम और कृष्ण कर लेंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप लोग कम से कम जो मैंने वीडियो बताया हूँ, जो वीडियो लगातार आ रही हैं, उसको 2-2 3-3 बार देखिए। ठीक है, और पेन कॉपी लेकर के प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।